हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ़को के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ़को ने यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिस और ट्रेड अप्रेंटिस के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ़को ने यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिस और ट्रेड अप्रेंटिस के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 15 जनवरी 2026 से 29 जनवरी 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिस की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत 60% मार्क्स के साथ, या फिर आपके पास फुल टाइम BSc की डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर बायोलॉजी के साथ 55% मार्क्स के साथ। और ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है मैथ और साइंस के साथ, और आपके पास ITI में यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड के अंतर्गत कम से कम 60% मार्क्स के साथ। 18 से 27 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। फीस आपको इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए जमा नहीं करानी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन आपका ऑनलाइन एग्जाम, पर्सनल इंटरव्यू और मेडिकल फिटनेस टेस्ट के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, क्या उसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहले आप पोस्ट का नाम सेलेक्ट करें जिसके लिए आप अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर ITI या फिर BSc या फिर डिप्लोमा अप्रेंटिस जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पर आपको बताना है आपने कब वो पास आउट की है, वो डिप्लोमा या फिर डिग्री या फिर ITI, वो पासिंग डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर मिडिल नेम लास्ट नेम अगर है तो वो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, फिर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, फिर यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सिटी देनी है, स्टेट सेलेक्ट करना है, पिन कोड देना है अपने कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना होम टाउन एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है, और अगर आपका होम टाउन एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका होम टाउन एड्रेस यहाँ पर आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, और फिर यहाँ पर आपको सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID एंटर करनी है, सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपकी ईमेल पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है, और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए फिर आपको यहाँ पर अपनी ईमेल ID भी वेरीफाई कर लेनी है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जनरल, OBC, SC या फिर ST। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है इस कैलेंडर में से। अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करें, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, पैन नंबर अगर आपके पास है तो वो भी यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर गाइज आपको अपना, अगर आप यहाँ पर
एक्स एम्प्लॉय हैं इफ़को के, या फिर डॉटर या सन है एक्स एम्प्लॉय हैं इफ़को के, तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि इफ़को एम्प्लॉय का नाम, मोबाइल नंबर, और अगर नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको डिटेल नहीं देनी होगी। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अप्रेंटिसशिप यहाँ पर कंप्लीट कर ली है, अगर कर ली है तो यस करेंगे और फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, अगर नहीं कर रखी है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप प्रेजेंट में कार्यरत हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो यहाँ पर भी आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपना BOAT या फिर RDAT इनरोलमेंट नंबर एंटर करना होगा, यानी कि यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेकआउट कर सकते हो। टेक्नीशियन अप्रेंटिस की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका यहाँ पर NATS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, और यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका NAPS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। आप इन लिंक्स पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है। कैसे यहाँ पर आप NATS या फिर NAPS के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे वीडियो के, उन वीडियो को ओपन करके आप चेकआउट कर सकते हो कि कैसे आप NATS और NAPS के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपना NATS या फिर NAPS के रजिस्ट्रेशन का इनरोलमेंट नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज हम यहाँ पर आपको बता दें, अगर आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर एक टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत, यानी कि जिस ट्रेड के लिए आप अप्रेंटिस की अप्लाई कर रहे हैं 60% मार्क्स के साथ, और यहाँ पर या फिर आपके पास BSc की डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायोलॉजी के साथ 55% मार्क्स के साथ। और अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपका यहाँ पर 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है मैथ और साइंस के साथ, और ITI में रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, ये यहाँ पर आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको बताना है कॉलेज या यूनिवर्सिटी या फिर NCVT SCVT का नाम जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग, यहाँ पर पासिंग ईयर आपको देना है, कब आपने पास आउट की है, उसके बाद कितने मार्क्स यहाँ पर आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। फिर यहाँ पर टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। 10वीं के बाद अगर आपने 12वीं या फिर 12वीं पास आउट कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपनी ITI या फिर डिप्लोमा या फिर BSc की डिग्री की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें जो भी आपने कर रखा है वो यहाँ पर फिर आपको बताना है NCVT या फिर SCVT किससे पास आउट की है, ITI या फिर डिप्लोमा, पासिंग ईयर आपको देना है, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं, टोटल मार्क्स यहाँ पर फिर आपको अपने एंटर करने हैं। फिर इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो पासपोर्ट साइज आपको अपलोड करना है, JPG या फिर JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में, 3 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। सिग्नेचर भी यहाँ पर आपके 3 MB से कम होने चाहिए JPG, JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसमें आपकी ITI का सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट या फिर BSc की डिग्री हो सकती है, आप यहाँ पर इन्हें अपलोड करें। उसके लिए भी यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है, ये आपके JPG, JPEG, GIF या फिर PNG या फिर PDF फॉर्मेट में होने चाहिए और इनका साइज यहाँ पर 3 MB से कम होना चाहिए। मैक्सिमम 10 डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एक ही फाइल में आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके उन्हें अपलोड करना है। तो यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए गाइज आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड फाइल्स, अपलोड साइन, अपलोड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको आई हैव डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इज करेक्ट, आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपना पैलेस का नाम एंटर करना है और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना होगा फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। यहाँ पर किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को कोई फीस जमा नहीं करानी है, बस सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आप इफ़को अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।